क्या आपने कभी सोचा है हिमेटोलॉजी लैब के अंदर ग्लासवेयर को साफ रखना इतना जरूरी क्यों है? क्या सभी ग्लासवेयर में केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं? क्या सभी ग्लासवेयर को गर्म कर सकते हैं? नमस्कार साथियों, लैब टेस्ट ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं लेके आता हूं आपके लिए मजेदार वीडियो, वो भी ट्रिक के साथ। तो आज के वीडियो के अंदर सबसे पहले अपन जो बोरोसिलिकेट ग्लास है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है उसको ट्रिक से याद करेंगे। उसके बाद में जो प्रमुख ग्लासवेयर है उनको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट याद करेंगे, उनकी दो प्रमुख प्रॉपर्टी और उनका क्या यूज है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और फाइनली इन ग्लासवेयर को कैसे साफ करते हैं, कैसे इसको वॉश करते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक ग्लासवेयर। तो सबसे पहले अपन ग्लासवेयर के बारे में जानते हैं। ग्लासवेयर होते हैं लेबोरेटरी के अंदर ग्लास के टूल्स होते हैं, एक्यूरेट मेजर करने के लिए और एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज में लिया जाता है। यानी कुल मिला के ग्लास के बने हुए वो बर्तन, वो टूल्स जिसका उपयोग टेस्ट लगाने के लिए काम में लिया जाता है हिमेटोलॉजी के अंदर, उसको बोलते हैं अपन ग्लासवेयर। इसके साथ साथ में मेन क्या है, जो लेबोरेटरी ग्लासवेयर होते हैं वो बोरोसिलिकेट से बने होते हैं, यानी बोरोसिलिकेट ग्लास होते हैं। बोरोसिलिकेट की एक विशेष प्रॉपर्टी होती है कि ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं और केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं, यानी हीट से और केमिकल दोनों से रेजिस्टेंस होते हैं। जो ये बोरोसिलिकेट ग्लास होते हैं ये मुख्य तौर से तीन चीजों से मिलकर बना होता है। सिलिका होती है, इसमें बोरिक ऑक्साइड होता है, सोडियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। अब इनको याद रखने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्साइड ने सिल्ली, बोरी, सो आलू की, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक है। सिल्ली से आपको सिलिकॉन याद रखना है, बोरी से बोरिक ऑक्साइड और सो से रखना है आपको सोडियम ऑक्साइड और आलू से याद रखना है आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये छोटी सी ट्रिक है सिल्ली, बोरी, सो आलू की, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक याद रखनी है आप। अब क्या करेंगे, हिमेटोलॉजी लैब के अंदर जितने भी ग्लासवेयर है उसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखें। अपन क्या करते हैं, लैब के अंदर सीबीसी टेस्ट लगाते हैं, एलएफटी लगाते हैं, आरएफटी लगाते हैं, बीपी नापते हैं, ठीक है। इन्हीं के आधार पर अपन एक ट्रिक बनाएंगे, उनसे सारे ग्लासवेयर है उनको याद। तो जो सीबीसी है उसको इस तरह से लिखेंगे, सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी और बीपी, इसको इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, देखो सी से क्या हो गया, सिलेंडर, कौन सा, मेजरिंग सिलेंडर। बी से बीकर, सी से कंडेंसर, एल से एल शेप्ड ग्लास रोड, एफ से फेनल, टी से टेस्ट ट्यूब, आर से रिएजेंट बोतल, फ्लास्क, ट्यूब्स बहुत सारी होती है ट्यूब्स, ब्यूरेट और पिपेट। ये चीजें प्रमुख आपको याद रखनी है ग्लासवेयर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सीबीसी वाला, ठीक है। तो सीसी हो गया आपका सिलेंडर, कौन सा, मेजरिंग सिलेंडर। तो मेजरिंग सिलेंडर देखो ये दे रखा है, ये होता है, इसके नीचे एक स्टैंड होता है कांच का और ये इस पर नंबरिंग डली हुई होती है, पारदर्शी होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जो भी मटेरियल डालते हैं वो आर पार दिखता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप क्या लिखोगे, इसके बारे में लिखोगे ग्रेजुएट। ग्रेजुएट का मतलब है नंबर अंकित करते हैं ना उसके मेजरमेंट के लिए, ये जो लिखा हुआ था ना 1 2 3 4, इसको बोलते हैं ग्रेजुएट, यानी पढ़ी लिखी है ये। करेक्ट वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए अपन को एक्यूरेट मेजरमेंट करना होता है, वॉल्यूम कितना ml लेना है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएट होती है, पहला तो इसका देखो विशेषता क्या है, ग्रेजुएट। एक तो होती है बिना ग्रेजुएट, मतलब फिक्स होती है 2 ml की, 3 ml की, उसको भर के डाल दो। इसमें ग्रेजुएट है, नंबर डाले मैं 1 ml, 2 ml, 3 ml, इस तरह से जितना आपको चाहिए वहां तक भरो और उसको उडेल दो, ठीक है। तो ग्रेजुएट है, ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखता है इसमें से, ठीक है। और लिक्विड को नापने के लिए एक्यूरेट नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लिक्विड डिस्टिल वाटर है, कोई केमिकल है, एनएस है, इसको नापने के लिए, ठीक है। तो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने के लिए भी इसका ट्रांसफरिंग करने के लिए भी इसका काम में लिया जाता है। इसी तरह से बीकर, देखो ये बीकर है, ट्रांसपेरेंट होता है, ये भी सिलेंडर टाइप का होता है। प्लेट बॉटम में इसकी फ्लेट होती है, बोरोसिलिकेट से बना होता है। बोरोसिलिकेट का मतलब आपको बता रखा है, हीट से रेजिस्टेंट होता है, केमिकल से रेजिस्टेंट, यानी केमिकल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और गर्म करने पर ये टूटेगा नहीं। ये इसका काम क्या है, मिक्स करने के लिए, दो लिक्विड को मिक्स करने के लिए, हीट करने के लिए, या किसी को रखना हो लिक्विड को, होल्डिंग का मतलब है रखना। तीसरा पॉइंट है अपना कंडेंस। तो ये क्या होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है, इस तरह से देखोगे तो अंदर एक कांच की ट्यूब होती है और ये किस काम होती है, दो लिक्विड जो मिक्स है उसको अलग करने के लिए हीट करके। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई चीज़ मिक्स है, सपोज करो पानी के अंदर चीनी घुल गई है, अब चीनी को अलग करने के लिए क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे तो ये वेपर बनेगी और यहाँ पर जो ये लगा हुआ है इससे कंडेंस ठंडी होकर वापस पानी इधर आ जाएगा और चीनी इधर आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अपने पास एक है एल शेप्ड ग्लास, ठीक है, ये इस तरह की होती है, आगे से मुड़ी हुई थी। तो ये क्या होती है, ग्लास रोड है, 90 डिग्री पे झुकी रहती है, ठीक है। और स्मूथ सरफेस इसका बिल्कुल स्मूथ होता है और ये फैलाने के लिए काम में ली जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगार प्लेट है, अगार प्लेट के अंदर काम। दूसरा है, इसको तो ट्रांसफर करते हैं, छोटा स्मॉल क्वांटिटी लो लिक्विड है, यानी 1 2 बूंद अगर डालनी है तो इसके थ्रू डालेंगे, यूँ फिसल के धीरे धीरे आएगी, एकदम से नहीं गिरेगी। अगर एकदम से गिरेगी तो जो केमिकल है वो रिएक्शन करके बाहर आ जाएगा या अपने मुंह पर आ। तो इस चीज़ों में इसको काम में लिया जाता है। इसके बाद में फनल, ठीक है, कीमो बोलते हैं अपन। ये क्या किस काम आता है,
जैसे हमारा बोतल है तो बोतल के यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ रख देंगे, तो इसमें से क्या है, लिक्विड है वो फैलेगा नहीं, सीधा डालने के लिए, उड़ेलने के लिए काम में लिया जाता है। ट्रांसपेरेंट होता है ये, ठीक है। तो इसमें दे रखा है, देखो कौन शेप होता है, कौन की तरह होता है, नेरो स्टेम होता है, नीचे वाला ये पतला होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, आर पार दिखता है और लिक्विड को डुलने से या लिक्विड को फैलने से बचाता है। और ये क्या करता है, फिल्टर पेपर को होल्डिंग करता है। इसके अंदर अपन फिल्टर पेपर लगा सकते हैं यहाँ पर, तो इसके होल्डिंग के लिए भी काम आता है। टेस्ट ट्यूब, ये कांच की टेस्ट ट्यूब आपने देख रखी होगी, ठीक है। तो ये भी सिलेंड्रिकल होती है, एक साइड से बंद रहती है, ये नीचे से बंद है। हीट रेजिस्टेंट होती है, गर्म करते हैं उसको, और केमिकल रेजिस्टेंट होती है। स्मॉल स्केल रिएक्शन के काम आती है, हीटिंग, होल्डिंग, ये वही चीज़ें हैं सब, ठीक है, टेस्ट लगाने के काम आती है कुल मिला के। इसके अलावा अपने पास रिएजेंट बोतल है, आपने लैब में कहीं देखा होगा, इस तरह की बहुत सारी बोतलें पड़ी रहती है जिसके अंदर अपना H2SO4 डालते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस होता है, केमिकल से रेजिस्टेंस होती है ये, ठीक है। तो किससे बना होता है, नेरो नेक होती है, स्टॉपर लगा हुआ आता है, रेजिस्टेंट होती है किससे, केमिकल, वो हीट से थी, ये केमिकल से है। तो उसको केमिकल को स्टोर करने के लिए और रिएजेंट रखने के लिए इसका उपयोग होता है। इसके अलावा अपने पास है फ्लास्क, ठीक है, बीकर की तरह होता है, लेकिन ये दो टाइप की है, देखो कॉनिकल है ये और राउंड है। ये कॉनिकल टाइप की होगी और ये राउंड टाइप की होगी, ठीक है, दो है। तो वाइड बेस होता है, थोड़ा नेरो नेक, ये नीचे से मतलब चौड़ी होती है, ऊपर से छोटी होती है, डिफरेंट शेप में होती है, हीट रेजिस्टेंस होती है, बोरोसिलिकेट जेल से बनी होती है, ये मिक्स करने के काम आती है, हीट करने के काम आती है, और टाइट्रेशन स्टेज और जो केमिकल रिएक्शन करवाते हैं उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में ग्लास ट्यूब्स, बहुत सारी ग्लास ट्यूब होती है, तो होलो होती है, सिलेंडर टाइप होती है, एक साइड से बंद भी हो सकती है और ओपन भी हो सकती है। इसकी जो लेंथ है वो डिफरेंट टाइप की होती है, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। इसके अलावा इसका डायमीटर कोई मतलब छोटी होती है, चौड़ाई किसी कम होती है, किसी की बड़ी होती है। ट्रांसपेरेंट बिल्कुल दिखती है, हीट रेजिस्टेंट होती है। इसका उपयोग अलग अलग टेस्ट लगाने के लिए काम में लिया जाता है। ESR ट्यूब होती है, वो टेस्ट लगाने के लिए होती है। HB ट्यूब, HB लगाने के लिए। पास से ट्यूब है, वो ड्रॉप डालने के लिए काम में ली जाती है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है ग्लास ट्यूब के, ESR वाला, HB ट्यूब, पास्चर ट्यूब। अगला एग्जाम्पल है इसका ब्यूरेट, ठीक है। तो ब्यूरेट क्या होता है, कांच की एक टेस्ट ट्यूब होती है, ठीक है, और यहाँ पर इस पर एक बटन लगा होता है, इससे जितनी अपन को ड्रॉप चाहिए वहाँ तक, मान लो इसको फुल कर ली और अपन को यहाँ तक लेनी है, तो इसको खोल देंगे, तो नीचे आके जहाँ तक अपन को रोकनी है वहाँ रोक देंगे। इसको लिए काम में ले देते हैं, टेस्ट के लिए काम आती है, मेनली ये टेस्टों के लिए काम आती है। तो ये लॉन्ग होती है, ग्रेजुएट होती है, ग्रेजुएट मतलब उस पर नंबरिंग डाली हुई होगी, ठीक है, कुछ लिखा हुआ होगा। एक साइड से स्टॉप बटन लगवा आता है इस पर, और तो ये टाइट्रेशन का काम आती है मेनली, ये ध्यान रखना। इसके अलावा होगी अपने पास पिपेट्स, ठीक है। पिपेट्स क्या होती है, मेजरमेंट करने के लिए ट्यूब्स ही होती है एक तरह से, तो मेजरमेंट करने के लिए होती है स्मॉल अमाउंट, ठीक है। तो ये लॉन्ग होती है, सिलेंडर होती है, ट्यूब वही है, ठीक है, बोरोसिलिकेट की बनी होती है, और ग्रेजुएट होती है, लिक्विड को मेजरमेंट करने के लिए होती है, हीट और केमिकल से रेजिस्टेंस होती है। इसके एग्जांपल है आपके पास HB पिपेट है, HB लगाने के लिए इसमें मार्क रहता है, वहाँ से भर के उसको उड़ेल कर अपन टेस्ट लगाते हैं। इसके अलावा अपने पास WBC पिपेट है, इसमें वाइट बटन होता है, और RBC पिपेट है, इसमें रेड कलर का बटन होता है, ठीक है, और इसकी कैप है वो रेड होती है, इसकी वाइट होती है। तो ये तो हो गया अपना मोटा मोटा ग्लासवेयर, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि इसको वॉश कैसे करेंगे, ग्लासवेयर को वॉश कैसे करेंगे, उसको साफ कैसे करेंगे। ग्लासवेयर में हमने टेस्ट लगाया, टेस्ट लगाने के बाद में इसको वॉश कैसे, तो अपने पास ये मान लीजिए टेस्ट लगाया, इसके अंदर कुछ केमिकल है, तो सबसे पहले इस केमिकल को खाली करेंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो इम्पटी करेंगे किसको, ग्लासवेयर को। ग्लासवेयर को इम्पटी करने के बाद में उसको क्या करेंगे, टेप वाटर से साफ करेंगे, जो नल का पानी है उससे इसको साफ कर देंगे अच्छी तरह से, ठीक है। साफ करने के बाद में अपने पास दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट डिटर्जेंट से साफ कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन वाली चीज़ें हो, तो उसको क्या करेगा, अपन हाइपो के अंदर डुबो के रखेंगे 5 मिनट, उसके बाद में डिटर्जेंट से आपको साफ़ करेंगे। डिटर्जेंट से साफ़ करने के बाद में उसको दोबारा टेप वाटर से साफ़ करेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, अपन डिस्टिल वाटर से वापस दोबारा साफ़ कर देंगे, ठीक है, और उसको सुखा देंगे। ये छोटे छोटे स्टेप है। क्या क्या हो गया, देखो सबसे पहले आपको खाली करना है, खाली करने के बाद में टेप वाटर से करना है, हाइपो में डालना है, फिर डिटर्जेंट से साफ करना है, उसको वापस टेप वाटर से धोना है, फिर DM वाटर से धोना है, उसके बाद में उसको सुखा देंगे। ये सिंपल स्टेप है, ठीक है, और इन्हीं चीज़ों को आगे विस्तार से दे रखा है क्या क्या करना है आपको, ठीक है। तो ये था अपना छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।